Hello class. Our next chapter is the Earth in the solar system. हम इसके में सन के बारे में पढ़ेंगे, about planets, Earth, Moon, phases of Moon, the other planets in solar system, meteors, meteoroids, comets. ठीक है जी. Have you ever looked at the stars and wonder what lies beyond? How far they are from us? Where does our tiny planet fit in? The universe is all of time and space. It includes all matter and energy, including the earth, the solar system and the galaxies. No one knows just how big the universe is. The scientists believe that about 13.7 billion years ago a powerful explosion called Bang happened. This powerful explosion set the universe into the motion मतलब किसी चीज़ का चलना, ठीक है. एंड दिस मोशन कंटिन्यूज टिल टुडे. आवर यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा हमारा यूनिवर्स जो है बड़ा है. तो हम कभी स्टार्स को देख के ये सोचते हैं कि इनके आगे क्या है, हमें नहीं पता होता. ये प्लैनेट्स कैसे हैं, ठीक है, हमें इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, ठीक है. यूनिवर्स जो है सब टाइम और स्पेस की बात है, ठीक है. धीरे धीरे जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स ऑल द मैटर, सारी तत्व जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी. और एनर्जी, ऊर्जा, तत्व ऊर्जा से इंक्लूडिंग द अर्थ को मिलाकर सारे सोलर सिस्टम जो है वो बना एंड गैलेक्सीज बनी है, ठीक है. किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स कितना ज़्यादा बिग है. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग. उसके एक्सप्लोजन के बाद हमारा जो यूनिवर्स है वो मोशन में आया था, काम करने में आया था, चला था. और ये मोशन अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है. और हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है. ऑल ब्राइट ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई such as the sun, the stars are called celestial bodies. जो स्टार्स, सन्स हैं, जिनकी लाइट है अपनी, उनको हम celestial bodies कहते हैं. स्टार्स आर celestial bodies which are very big and hot. बड़े ही स्टार्स जो हैं बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. They are made up of gases. ये gases से बने होते हैं, different gases से. They have own heat and light which they emit in large amount. Emit मतलब इनकी जो लाइट है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में दूर तक जाती है. The sun is a star. जो सन है वो भी एक स्टार है. The universe consists of countless galaxies. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. Astronomers estimate that there are about 170 billion galaxies in observable universe. जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, वो उनका ये मानना है कि 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में. द सन, ऑल द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी. जो सन, स्टार्स हम देखते हैं, ये सभी एक गैलेक्सी से जुड़े हैं. दिस गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे और आकाश गंगा. मिल्की वे और आकाश गंगा हम इसको कहते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मिल्की वे, ठीक है जी. और ये क्या है हमारा यूनिवर्स. दिस इज़ मिल्की वे. वाइल वॉचिंग नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. अलग अलग तरह के जो है पैटर्न्स जो हैं वो बने होते हैं स्टार्स से. इन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं. अर्सा मेजर और द ग्रेट बियर इज़ सच कॉन्स्टेलेशन. ये जो आप देख रहे हैं, ये अर्सा मेजर स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन है. ये जो है चित्र जो हैं स्टार्स के जो हैं वो बने होते हैं, साइंस जो है स्टार्स से बने होते हैं. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The
नॉर्थ स्टार, पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन। अब पहले टाइम में क्या होता था कि लोग जो हैं वो स्टार्स को देख के ही डायरेक्शंस का पता लगाते थे। ये देखो अर्सा मेजर, पोल स्टार, ठीक है जी। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आप सबको पता है कि सोलर सिस्टम जो है एक नॉन एज सोलर फैमिली, इट इज़ मेड ऑफ सन। इसमें सन है, 8 planets एंड देयर सैटेलाइट्स एंड अदर celestial bodies like asteroids and comets are also there in our solar system. The nearest star from the earth apart from the sun, जो सबसे पास में स्टार है अर्थ के सन को छोड़ के, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4, 24 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ से इतनी दूरी पर है। सन कीप्स इट सोलर फैमिली टुगेदर विद इट्स ग्रेविटेशनल पुल। सन अपनी सोलर फैमिली को अपने आसपास टुगेदर इकट्ठा जोड़े रखता है ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की वजह से। द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। सभी उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है वो उसके आर पार जो है वो घूमते हैं। कैन यू नेम द प्लैनेट नॉन एज अर्थ ट्विन? अर्थ का ट्विन्स कौन है? वीनस, जो अर्थ के जैसा है, वीनस प्लैनेट। सन, द सोलर सिस्टम हैज़ द सन एट इट्स सेंटर। सेंटर में सोलर सिस्टम के एक सन है। इसकी जो एवरेज साइज़ है, एवरेज साइज स्टार, अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ये किससे बना है? हाइड्रोजन गैस से एंड हीलियम गैस से। ये सबसे लार्जेस्ट मेंबर है सोलर सिस्टम का एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। और इससे ये एक बड़ा सोर्स है हीट और लाइट का। इट टेक्स अराउंड 8 minutes 20 seconds फॉर द सन एनर्जी टू रीच द अर्थ। अर्थ तक सन की ऊर्जा जो पहुंचती है वो कितने टाइम में पहुंचती है? 8 minutes 20 seconds में। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के पास। सोलर सिस्टम जो है इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है एंड लाइज अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। 27,000 लाइट ईयर्स दूरी है जो इसकी मिल्की वे के सेंटर से, ठीक है। सोलर सिस्टम इज़ 4.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड इज़ 12 बिलियन किलोमीटर वाइड। कितना ज़्यादा जो है पुराना है? 4.7 बिलियन ईयर्स एंड कितना बड़ा है? 12 बिलियन किलोमीटर्स बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है जी। द सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस अबाउट 27 days। सन अपनी ही एक्सिस पे घूमता है, अपनी जगह पे घूमता है 27 days। द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस इज अराउंड, उसका टेम्परेचर कितना है सरफेस का? 6000 डिग्री सेल्सियस। वाइल इट इज़ एज हॉट एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होता है इसकी कोर, मतलब सेंटर से। आर अर्थ डज नॉट फील दैट मच हीट बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ तक उसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो सन से बहुत दूरी पर है एंड अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे दूरी पर है सन हमारे अर्थ से। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर इज़ नॉन एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कही जाती है? 1 AU। 1 AU मतलब कि 150 मिलियन किलोमीटर्स।